जब मैं अंदर ही बैठी थी मुजम्मिल एएसआई के ऑफिस में, तो मुझे कहती है मेरी बात सुनो, मुझे कोई फूल लगे हुए नहीं चाहिए, मुझे कोई खिताब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं करती हूँ पैसों के लिए काम, मैं कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं करती हूँ। तुम अभी यहाँ पे 50,000 रुपये मेरे टेबल पे रख के जाओ तो मैं FIR करूँगी। एएसआई मुजम्मिल है, उसने मुझसे बातचीत की, सारा कुछ किया। उसने कहा ठीक है, हम जब मुलजिमा नादिया बासी को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, तो हम देखते हैं कि आगे क्या मामला। उसके बाद मैंने जाके एप्लीकेशन, जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो थाना I9 में दी। वहाँ पे भी उन लोगों ने मुझसे डिमांड की कि आप कुछ देंगी, कुछ करेंगी तो मामला आगे करेंगे। तो मैंने जो उस वहाँ पे एएसआई था जुनेद खान, उसके खिलाफ IG की हेल्पलाइन पे कॉल। तुम्हें जितने पैसे मैं बताती जाऊंगी तुमने उतने पैसे देने हैं। अच्छा। ठीक है, तकरीबन तुम 2.5 लाख रुपया तो दोगी तो मैं तुम्हारा काम करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं काम करूंगी। ये मुजम्मिल एएसआई के रिमार्क्स हैं जो आप बता रही हैं, और ये बात आप हल्फन मुझसे आपसे मैं कर। थाना कराल का मामला बना 9 नवंबर को, जब यहाँ ये लोग वहाँ पे गए, क्योंकि इसके अपने घर वालों ने पुलिस बुलाई, 15 बुलाई थाना कराल में। इस औरत को जब शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे इन्होंने जाके सबसे पहले SHO के साथ सेटलमेंट कर दी। अब आप लोगों को खुले हम पता है कि सेटलमेंट का क्या मतलब होता है। कुछ नहीं किया, ये जहाँ जाते हैं, थाना कराल में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया I9 वाला थाना है, कहीं पे भी जाते हैं, इनकी इतनी एडजस्टमेंट और इनके इतने ताल्लुकात हैं कि कोई इनके खिलाफ एक्शन लेता ही नहीं है। क्यों SP अलीम, आप क्या समझती हैं, उनके रिश्तेदार हैं क्या मुलजिमा के, उनको क्यों इतना आप कह रही हैं कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? मेरी जान पे बनी हुई है, मैं इन लोगों के आगे जाके गुजारिश करी, सब कुछ करी, मेरे पास तो उन लोगों को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है। ये फिर भी मेरे मामले को सॉल्व नहीं कर रहे, इतना कुछ सामने होता है तो मैं इंसाफ इस्लामाबाद के I8 मरकज में, और मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद हैं जिनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ, और इस्लामाबाद पुलिस ने कैसे इनकी मदद की और कैसे इन्हें जो है वो इंसाफ फराहम किया। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के जो हमारे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कितने तेज़ी से काम करते हैं कि जो मुल्जिम है उसे हर फॉर्म पर इंसाफ जो है वो उसे हर फॉर्म पर फैसिलिटेट किया जाता है, बेनिफिट्स फराहम किए जाते हैं, और जो मुद्दई मुकदमा है, जो दरख्वास्त गुजार है, वो हर फॉर्म पर जो है वो जलील होता है। उसकी एक मिसाल हमारे साथ बैठी इस प्रोग्राम में शामिल ये खातून है जो कि आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान है और आज हमारे साथ शामिल हुई हैं। आपको बताएं कि इनके साथ मामला क्या पेश आया। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में मौजूद हैं और एक खातून ने राबिता किया कि इनके साथ जो है वो लाखों रुपए फ्रॉड करके एक खातून ने इनकी लाखों रुपए की अमाउंट जो है वो हड़प कर ली है। और इस्लामाबाद पुलिस के पास जब ये मदद के लिए पहुंची तो इस्लामाबाद पुलिस ने इनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया, इस सारे मामला की तफसीलात ये खातून जो इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं, मौजूद हैं, अपनी ज़बानी खुद बताएंगी। मुझे ज़रा बताइएगा कि मामला क्या पेश आया आपके साथ। जी, अब बताइएगा मामला क्या पेश आया, कैसे ये सारी सूरत हाल बनी आपके साथ। मैंने एक खातून के साथ इन्वेस्टमेंट की जो कि I8 IMCG में एक लेक्चरर है, 18 ग्रेड के ऑफिसर है। वो कहती थी कि मैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करती हूँ, टेंडर करती हूँ स्टेशनरी की, यूनिफॉर्म के और बुक्स वगैरह के। वो उस बेसिस पे जो है पेमेंट लेती थी। कहती थी 45 डेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, 50 डेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट का टेंडर है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उसके साथ जो है इन्वेस्टमेंट की। पहले एक प्रोजेक्ट मेरा उसके साथ हुआ 4 महीने पहले, अगस्त में 8 तारीख को उसके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट हुआ था। वो कामयाब रहा। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हमारी पेमेंट क्लियर होगी, तो उसके बाद उसने मुझसे नई इन्वेस्टमेंट की डिमांड की कि आप कर लें। तो हम तो पहली चीज़ उनसे सबसे पहले ये पूछी कि जो आप कारोबार करती हैं ये आप किस तरीके से करती हैं, कोई सूद तो नहीं है, किस तरीके से आप करती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं जो है ये करती हूँ गवर्नमेंट की टेंडर, ये इस्लामिक शरई तरीके से मैं कारोबार करती हूँ। तो मेरी बहन आप जो है बिला झिझक होके आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। उन्होंने जब मेरे से बड़ी इन्वेस्टमेंट की सेकंड टाइम में डिमांड की तो मैंने उनको बोला ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने पैसे कोई किसी को नहीं देता है। तो मैं उस टाइम पे डर रही थी, मैं उसको इन्वेस्टमेंट देना नहीं चाह रही थी, बट उसने बोला कि आप तो कायनात बहुत ज़्यादा डरती हैं। इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में जब लाने की उन्होंने कोशिश की तो पहली दफ़ा उन्होंने अपने आप को यानी कि अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप पर एतमाद बहाल करने के लिए छोटी अमाउंट से आपको जो है वो अपने जाल में फंसाना शुरू किया। जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मेरा इनके साथ सेकंड प्रोजेक्ट हुआ, मैंने इनको पेमेंट की, सारा कुछ किया। तो इनके साथ जो मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होना था वो 16 नवंबर को होना था 2023। तो इस औरत के साथ जो है वो 9 तारीख को मामला बन गया, क्योंकि इसने 5 तारीख को किसी की पेमेंट करनी थी, ये करने में लेट हो गई। इसके नंबर वगैरह बंद हो गए, अपने घर से गायब होगी, मिल नहीं रही थी। तो लोगों ने इसके पीछे जो है वो लोग छोड़ दिए। इसी गली में कितने दिनों से लोग मुखबरी कर रहे थे। ये मुलजिमा जो है वो मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। जब ये अपने घर आई है अचानक से तो लोग इसके घर में पीछे पीछे चले गए और सारा मामला बन गया। हमारे पास उसके वीडियो प्रूफ भी हैं, जो लोग इसके घर जाके इकट्ठे हुए, सारा कुछ हुआ। तो उसमें जो है वो 9 तारीख थी जब हम लोग भी थाने पहुंचे हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारे पास चेक डिसऑनर नहीं थे, तो हमें मजबूरन इस औरत के खिलाफ 420 की FIR करनी पड़ी ताकि बाउंड हो जाए, कहीं भागे ना।
फिर भी हमने 420 की FIR करके वेट किया कि 16 नवंबर आएगा, शायद ये पेमेंट क्लियर कर दे, बट उसने 16 नवंबर को भी पेमेंट क्लियर नहीं की, कोई कॉल वगैरह नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। इसके सारे मामले में इसका बाप, इसका भाई और इसका शोहर जो है मुलविस है। इसका भाई है एहसन अब्बासी। जब भी हम बात करते हैं इस औरत से कोई पेमेंट मांगने की है, कुछ भी करते हैं, तो हमें धमकियां लगाता है, आगे से कॉल्स पे गालियों गलौज करता है और कहता है तुम लोगों ने जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। अच्छा, आपको धमकियां जो है वो लगाई जाती हैं, आपने इस बारे में पुलिस को नहीं बताया? मैंने उनको बताया, लास्ट टाइम भी जब मैं वुमेन थाना में मौजूद थी तो वहाँ पे इसके भाई ने मेरे साथ हाथापाई तक करने की कोशिश की। मैंने जो है SP साहब को तब भी उस टाइम पे कंप्लेन की, अलीम गुल्लू साहब को, कि ये मामला मेरे साथ G7 थाने में बन रहा है। उन्होंने बोला कि हम जो है वो करते हैं, उन्होंने भी इस खिलाफ कुछ नहीं किया। ये जहाँ जाते हैं, थाना कराल में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया I9 वाला थाना है, कहीं पे भी जाते हैं, इनकी इतनी एडजस्टमेंट और इनके इतने ताल्लुकात हैं कि कोई इनके खिलाफ एक्शन लेता ही नहीं है। क्यों SP अलीम, आप क्या समझती हैं, उनके रिश्तेदार हैं क्या मुलजिमा के? उनको क्यों इतना आप कह रही हैं कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्यों इतनी उधर थाने में वेट करते रहे कि SP साहब कब जो है वो FIR का कहेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, FIR होगी तो ये नादिया के वहीं अरेस्ट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलीम गुल्लू साहब को मैंने कॉल करके भी पूछा, मैंने कहा सर आपने तो कहा था कि आप लोग जाएं, हम FIR कर रहे हैं, इसको भी अभी अरेस्ट करें, आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं किया और हमारी FIR नहीं की। अभी ऊपर 5-6 दिन और हो गए हैं, ठीक है, इसने पैसे खाए हुए, सारा कुछ किया, मुलजिम है, नजर भी आ रही है मुलजिम है, फिर भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। या तो इस औरत के कोई बहुत ऊपर तक ताल्लुकात है जो कोई इसका कुछ करना नहीं चाह रहा। एक मुलजिम को अगर आप लोग इतना बढ़ावा देंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? हम कानून के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ये लोग बोलते हैं आप आपस में सेटलमेंट करें, हम जिरगे करें, हम क्या करें? फिर कानून किस चीज के लिए? पाकिस्तान का कानून इतना कमजोर है। आपको SP साहब कहते हैं, ये SP साहब का मौकफ है जो आप बता रही हैं कि आप आपस में कोई जिरगा कर लें, आपस में जो है जिरगा कर लें, आप लोग बैठ के बात कर लें, जो इंस्टॉलमेंट हो रहा है, जो बनती है, जो कुछ बनता है। यानी कि अगर आपने जो है वो, अगर IG साहब के लिए भी ये एक साफ और खुला मैसेज है कि अगर अवाम ने खुद ही जो है वो आपस में जिरगे करने हैं तो फिर महकमा पुलिस किस लिए है? महकमा पुलिस जो है वो तनख्वाह किस बात की लेती है? ये हमारा सवाल है इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान से कि SP साहब जो है वो खातून को कह रहे हैं कि आप आपस में बैठ के कोई जिरगा कर लें, कोई फैसला कर लें, आप आपस में अपना बैठ के ये जो मसला है इसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। अगर SP साहब के पास ये पेंडिंग पड़ी है एक एप्लीकेशन और अभी तक इसके ऊपर कोई SP साहब इंक्वायरी फाइनल नहीं कर सके, तो क्या अगर आपने खुद जिरगे करने हैं तो फिर महकमा पुलिस का क्या फायदा? हमारा कानून और हमारे मुल्क का जो कानून है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हमेशा जो है वो जालिम का साथ देती है और जो मजलूम होता है उसका साथ नहीं दे सकती। मेरे साथ ये मामला बना, मेरे सारे पैसे चले गए, सब कुछ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं लोगों को दे के आगे इनको रिश्वत दूं या अपना काम कराऊं। जब मैं खाली हो गई हूँ तो ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं। जो मुलजिम होता है, मुलजिम के पास तो 1.5 अरब से ज्यादा की अमाउंट मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, आपके पास इस वक्त बहुत सारे चेक बाउंसेस पड़े हैं जो उस खातून ने आपको जो है वो अमाउंट की मद में चेक दिए थे, वो सारे डिसऑनर हो चुके हैं आपके मुताबिक, और पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि पहले जब थाना कराल का मामला बना 9 नवंबर को, जब ये लोग वहाँ पे गए, क्योंकि इसके अपने घर वालों ने पुलिस बुलाई, 15 बुलाई थाना कराल में। इस औरत को जब शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे इन्होंने जाके सबसे पहले SHO के साथ सेटलमेंट कर दी। अब आप लोगों को खुलेआम पता है कि सेटलमेंट का क्या मतलब होता है। हमारा कानून रिश्वत लेता है और बंदे को छोड़ देता है। उसके बाद मैंने जाके एप्लीकेशन, जब वहां से कुछ नहीं हुआ तो थाना I9 में दी। वहां पे भी उन लोगों ने मुझसे डिमांड की कि आप कुछ देंगी, कुछ करेंगी तो मामला आगे करेंगे। तो मैंने जो वहाँ पे ASI था जुनेद खान, उसके खिलाफ IG की हेल्पलाइन पे कॉल की। उसको जब ऊपर से कॉल आई है तो उसने बोला कि जाए, मैं आपका मामला नहीं करता, मैं आपकी एप्लीकेशन उठा के आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो उसने वुमेन थाना में एप्लीकेशन भेजी, मुझे वहाँ से कॉल आई। पहली दफा मैं गई तो उधर ASI मुजम्मिल है, उसने मुझसे बातचीत की, सारा कुछ किया। उसने कहा ठीक है, हम जब मुलजिमा नादिया बासी को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, तो हम देखते हैं कि आगे क्या मामला करते हैं। जब मैं वहाँ पे गई तो इसकी सेकंड टाइम में टोन ही चेंज हो गई। अच्छा, वो नादिया बासी, किसकी टोन चेंज होगी? मुजम्मिल ASI है, थाना वुमेन G7 में वो होती है। तो उसने जो है वो पहले सारी बातचीत होगी, मुझे मुलजिमा से इसने कोई बात नहीं करने दी कि मैं उससे कोई पैसों का पूछती कि आप पैसे कब दोगी, कुछ भी। वो वहाँ पे इस तरह से बैठी हुई थी कि जैसे एक स्कूल में कोई लेक्चरर बैठी हो ना, वो यूं इस तरह करके एटीट्यूड में बैठी हुई है सारा कुछ, क्योंकि उसने उसके साथ पहले सेटलमेंट की हुई थी। मुजम्मिल ASI ने हम दोनों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होने दी। मैंने सिर्फ नादिया से इतनी बात पूछी, मैंने कहा पैसे कब दोगी? कहती है मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई तुमने करनी है करो, मैं पैसे तुम्हारे नहीं दूंगी। तो ये जब नादिया बासी को उसने उठा के साइड पे किया, जब मैं अंदर ही बैठी थी मुजम्मिल ASI के ऑफिस में, तो मुझे कहती है मेरी बात सुनो, मुझे कोई फूल लगे हुए नहीं चाहिए, मुझे कोई खिताब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं करती हूँ पैसों के लिए काम, मैं कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं करती हूँ। तुम अभी यहाँ पे 50,000 रुपये मेरे टेबल पे रख के जाओ तो मैं FIR करूंगी।
अच्छा, ये मुजम्मिल एएसआई खातून अफसर कह रही है? जी जी, खातून अफसर ने मुझे बोला। मैंने कहा ऑब्वियसली मैं थाने में आई हूँ, भी मैं यहाँ पे आके पैसे तो नहीं लेके आई हुई कि जो है वो मैं आपको भी पैसे यहाँ से देके चली जाऊँ। चलिए आप एक काम करें। अच्छा, ये बात आप हल्फन कह रही हैं कि मुजम्मिल एएसआई ने? मैं हल्फन कहती हूँ, मुजम्मिल एएसआई ने मुझसे पैसों की डिमांड की कि 50,000 रुपया दें तो एफआईआर अभी कटती है। हाँ, अभी कटती है, वरना जो है मैं नहीं करूंगी। मैं अल्लाह वास्ते काम नहीं करती हूँ ना। तुम कोई मेरे जानने वाली हो, ठीक है, क्योंकि हमें कानून कोई फैसिलिटेट नहीं करता। तुम मुझे 50,000 रुपये अभी देके जाओगी तो मैं काम करूंगी। मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपको उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अच्छा, आपने हमें भी भर ली कि मैं 50,000 रुपया आपको एफआईआर काटने की दूंगी। तो फिर जब ये वाला दिन गुजर गया, नेक्स्ट डे मेरी बात हुई। मैंने कहा मुजम्मिल से मेरी बात हुई, मैंने सोचा आप जो है मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। कहती है नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम पैसे लेके आओगी तो फिर जो है मैं तुम्हारी एफआईआर करूंगी। उसके अलावा कॉल पे उसने मुझे ये बोला, मैंने कहा फिर ये बात फाइनल है कि आप 50,000 रुपये लेके सारा मामला कर देंगी? कहती है नहीं, ये तुम मुझे इनिशियल पेमेंट दोगी, बाकी साथ साथ तुम्हें जितने पैसे मैं बताती जाऊंगी तुमने उतने पैसे देने हैं। अच्छा। ठीक है, तकरीबन तुम 2.5 लाख रुपया तो दोगी तो मैं तुम्हारा काम करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं काम करूंगी। ये मुजम्मिल एएसआई के रिमार्क्स हैं जो आप बता रही हैं, और ये बात आप हल्फन मुझसे आपसे मैं कर रही हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने दोबारा आईजी की हेल्पलाइन पे कॉल की 1715 पे। तो मैंने वहाँ पे मुजम्मिल एएसआई की जब कंप्लेन की, तो जब इसकी कंप्लेन वहाँ पे की तो उसको वहाँ की एसएचओ ने तलब किया कि आपने पैसे मांगे हैं। तो आगे से बोलती कि मैंने कोई पैसे नहीं मांगे हैं, अपनी तरफ से बात करी है। अच्छा। उसके बाद जब ये दबाव में आ गई तो इसने एप्लीकेशन उठा के आगे फॉरवर्ड कर दी एएसपी साहब के ऑफिस में। हमें जब वहाँ से कॉल आई है तो मैं जब वहाँ पे गई तो नादिया अब्बासी उसका भाई एहसन अब्बासी दोनों वहाँ पे बैठे थे। एएसपी साहब के सामने जब पेश हुए हैं, उन्होंने इससे सारी बात की। उन्होंने कहा कि आपने ये जुल्म किया है, सारा कुछ किया है, आपने पैसे लिए, आप पैसे देने की हकदार हैं, ये आपके स्टाम्प पड़े हुए हैं, ये 41 लाख के चेक है, ये आपने देने हैं, ठीक है आप दें, वरना जो है हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। या तो ये मैडम सामने बैठी हैं, अगर कोई इंस्टॉलमेंट का प्लान बनाती हैं तो वो भी हम इनकी इजाज़त से करेंगे, हम अपनी इजाज़त से नहीं कर सकते हैं। तो इस नादिया ने वहाँ बैठ के बोला कि सर टू बी वेरी काइंडली, मैं जो है वो पेमेंट देने की पोजीशन में नहीं हूँ तो मैं नहीं दे सकती हूँ। तो एएसपी साहब ने बोला कि फिर देख लें मैडम, हम आपके खिलाफ जो एज पर लॉ कहता है हम वो करेंगे। आपके खिलाफ? नहीं, नादिया वहीद अब्बासी के खिलाफ। अच्छा। तो एएसपी साहब ने इसके ऊपर वो किया, उसको कहा कि अगर आप पेमेंट नहीं करती हैं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करते हैं। उन्होंने पेपर जो एसओपीस का था उसके ऊपर काफी डिटेल में सारा कुछ लिख के और साइन करके वहाँ से जो है हमें भेजा। मैं वहाँ से बहुत सेटिस्फाइड होकर निकली। जब एसपी साहब को उन्होंने भिजवाई एएसपी साहब ने, तो फिर क्या हुआ? जी, जिस टाइम पे एएसपी साहब ने वहाँ पे साइन वगैरह किया, उन्होंने कहा कि ये आप एसपी साहब को भिजवाएं, बिल्कुल फास्ट बेसिस पे, जल्दी से जल्दी एफआईआर होनी चाहिए। जब एसपी साहब को एफआईआर पहुंच गई, अब इनके अंडर जो है वो G7 वाला थाना भी आता है, ठीक है। मुजम्मिल एएसआई की मैंने आपको सारी बात बता दी। अगर एक एएसआई 2.5 लाख रुपया मांग सकती है तो फिर ऊपर वालों के साथ इनकी क्या सेटलमेंट या क्या ताल्लुकात है मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा। वहां से इन्होंने मुझे कह दिया कि मैडम आप बेफिक्र होके जाए, हम एफआईआर कर रहे हैं। उसके बाद जब अलीम बुल्लू साहब से मेरी फोन पे बात हुई तो वो टाल मटोल करे, तो उन्होंने एफआईआर नहीं की। अच्छा। अभी जो है वो 6 दिन मजीद गुजर गए, एफआईआर नहीं करे। इसका क्या मतलब है कि नादिया का साथ देना चाहते हैं? इस मुल्क में कोई भी फ्रॉड कर ले, कुछ भी कर ले, किसी करोड़ों अरबों खा जाए, हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हम लोग अगर हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं? जिरगा बिठाए, मार कुटाइए, कुछ करने से हमें पैसे तो नहीं मिल सकते। हम तो कानून का सहारा लेंगे। जब कानून भी हमारा साथ नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? कानून के आला जो अलमबरदार हैं, जो कानून के रखवाले हैं, वो शहरियों से कह रहे हैं कि आप आपस में बैठ के कोई दरमियाना सा रास्ता निकाल लें, आप आपस में बैठ के कोई सेटलमेंट कर लें। अफसोस का मकाम है इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस के लिए, जो आईजी इस्लामाबाद हैं, बड़ा अफसोस का मकाम है। आप रोज़ाना अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो इस्लामाबाद डिसिप्लिन फोर्स के हवाले से जो है वो बड़ी बड़ी तहरीरें लिख कर भेजते हैं कि हम तो इस्लामाबाद के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो हम वक्त तैयार हैं। तो ये देखिए जो आपका ये जो डिसिप्लिन है वो पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद की एक शहरी, इस्लामाबाद की एक खातून जो है वो इंसाफ लेने के लिए बेयारो मददगार ये मीडिया के सामने इस वक्त बैठी हैं, जो कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं। और एक एएसआई जो थाना विमेन में बैठी हैं, वो किस तरह से इनसे जो है वो एक एफआईआर काटने का कभी 50 लाख तो कभी 2.5 लाख मुतालबा किया जा रहा है। ये आप लोग देख लें, मेरे पास स्टाम्प मौजूद है। ये मेरे साथ इसकी एक पेमेंट का स्टाम्प हुआ था जो मैंने इसको दी थी, ये दूसरी का स्टाम्प हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये 3 चेक्स मेरे पास मौजूद है जो कि डिसऑनर हो चुके हैं और इनके साथ डिसऑनर स्लिप्स भी लगी हुई हैं। ये सब प्रूफ्स होते हुए, हर चीज होते हुए भी कानून क्यों नहीं एक्शन ले रही? या तो उनके सामने प्रूफ्स ना हो, या तो एक चीज अगर धोखा या फ्रॉड ना हुआ हो तो तब वो ये ना करें। जब सारा कुछ मौजूद होते हुए नहीं करें, हम जाके इंसाफ किससे मांगे? अटैच है जी, बैंक की स्लिप्स अटैच है साथ। चेक डिसऑनर है, चेक डिसऑनर है, डिसऑनर है, मगर पर्चा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से
नहीं दिया जा नहीं रहा। दिया एसपी जा तक साहब, एसपी जो सिटी साहबान है जी। उनकी भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और वो यारों मतलब कितना टाइम हो गया मैडम ये सारा प्रोसीजर आपको फेस करते हुए? जी 9 नवंबर को ये मामला बना था, अभी आज 25 दिसंबर हो गए, मोर देन 45 डेज हो गए हैं। मैं इस चीज़ के पीछे भाग दौड़ कर रही हूँ, कभी मैं एक थाने में जा रही हूँ, कभी मैं दूसरे थाने में जा रही हूँ, कभी तीसरे थाने में जा रही हूँ। मैं जगह जगह जाके थक गई हूँ, ठीक है। इस औरत की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मुझे पैनिक अटैक होते हैं, ठीक है। एक महीने से ज्यादा हो गया, डॉक्टर ने मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स कर दी, मैं नींद की गोली के अलावा सो नहीं सकती हूँ। मेरी जान पे बनी हुई है, मैं इन लोगों के आगे जाके गुजारिश करी, सब कुछ करी, मेरे पास तो इन लोगों को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है। ये फिर भी मेरे मामले को सॉल्व नहीं कर रहे, इतना कुछ सामने होता है तो मैं इंसाफ जाके किससे लूँ? ये तो जहान है, ठीक है, इसमें नहीं ये लोग कर रहे, आखिर में तो अल्लाह ताला ने इंसाफ करना है, ठीक है। अभी तो हम अल्लाह से इंसाफ ही मांग सकते, अल्लाह ताला ने इनको हमारे सर पे यहाँ पे दुनिया में बिठाया हुआ कि ये मामला सॉल्व करेंगे, ये इस चीज के जिम्मेदार हैं कि ये इंसाफ करेंगे। फिर भी इंसाफ नहीं करेंगे, मुलजिम का साथ देंगे तो हम जैसे लोग फिर मजलूम कहाँ जाएंगे? हम जैसे शरीफ लोग, हम खानदानी लोग हैं, हमारी औरतें किसी के सामने जाती नहीं है, हम इस टाइम बैठते हैं। अगर ये चेक और ये स्टाम्प मेरे नाम का ना होता तो मैं थाने कचहरियों में मुझे ना जाना पड़ता। इस औरत की वजह से मुझे थानों में जाना पड़ रहा है, कचहरियों में जाना पड़ रहा है। ये अलग धमकियां देती है, इसका भाई अलग धमकियां देता है, एएसपी साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, कोई इंसाफ देने का सोच नहीं रहा। जब इसको वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, जब इसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा तो मुलजिमा पैसे क्यों देगी? तो मुझे तो अपने पैसे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इस चीज को स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं ले सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी इस्लामाबाद की एक खातून है जो कि अफेक्टेड पर्सन है, मुतासरा हैं, जिनका एक खातून ने जो है वो लाखों रुपए मालियत का उनके साथ फ्रॉड किया। चेक जो है वो हमारे साथ टेबल पर ये आपको दिखाए जा सकते हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस एक खातून के सामने जो कि लाखों रुपए की जो है वो फ्रॉड करने के बाद इन खातून के साथ जो है वो फरार हो गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस उनकी FIR जो है वो करने से, एक तो आपने इनका मौक़िफ़ सुना कि वो किस तरह से एक मुकदमा दर्ज करने का, एक लीगल FIR करने की जो है वो पैसे तलब कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है वो FIR के लिए 50,000 रुपया दें, फिर आगे इस मामले को प्रोसीड करने के लिए जो है वो तकरीबन 250 लाख की अमाउंट हमें दें तो उसके बाद आपका FIR होगी। ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो अपने आप को डिसिप्लिन फोर्स के नाम से जो है वो जानने के लिए रोज़ लंबी लंबी प्रेस रिलीज जारी करती है। ये सारी मिसाल आपके सामने एक बहुत बड़ी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है और इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं दिया। देखना यह है कि हमारी इस काविश के बाद इस्लामाबाद पुलिस इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब क्या एक्शन लेते हैं। जी